हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और ऊँचे उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। नेट जेआरएफ दिसंबर नोटिफ़िकेशन आ गया है और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नोटिफ़िकेशन कब का है, तो कल का है 19 नवंबर 2024 का है, आज 20 है, यानी 19 तारीख का ये नोटिफ़िकेशन है और इसको एमए जिन्होंने किया हुआ है, एमए वाले छात्र-छात्रा या स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। जो अपीयरिंग में हैं या फिर जिनका हो गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एमए कर रहे हैं, आप नेट जेआरएफ कोई भी चीज़ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देख ले रहे हैं कि जेआरएफ के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए, यानी 30 साल से अंडर में ही हो आप, उसके लिए लिमिट लगाई गई है। बाकी नेट और पीएचडी के लिए कोई भी नहीं, नहीं कोई भी चीज़ें लिमिट नहीं लगाई गई है। उसके बाद देख लेते हैं 3 तरह से इसको फॉर्म फिल किया जा सकता है, जूनियर जेआरएफ के लिए और फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए और पीएचडी के लिए, ठीक है? 3 तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस फॉर्म को अलग-अलग फिल नहीं करना है, एक ही में तीनों अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है टिक करने वाला, आप टिक कर दीजिएगा, अलग-अलग फॉर्म फिल नहीं करना है। अब देख लेते हैं कि आप फॉर्म फिल कब करेंगे और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या चीज़ें हैं, कंप्लीटली देख ले रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2024 फॉर 85 सब्जेक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड। 50 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट हो रहा है और ये कंप्यूटर बेस होता है, कंप्यूटर बेस टेस्ट होता है। इसमें आपको 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जनरल रहेगा और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट वाइज़ रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको करना है और ये 100 नंबर का रहेगा। वहीं पर 300 जो ये 100 नंबर का हो जाएगा, 200 नंबर यानी 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज़ पूछे जाएँगे और उसमें आपको 2-2 नंबर मिलेगा, तो 100 नंबर हो जाएगा। पहला पेपर फर्स्ट में जनरल पेपर रहेगा, उसमें 100 नंबर, बाकी पेपर सेकंड में आपका सब्जेक्ट वाइज़ रहेगा, उसमें 200 नंबर, 300 नंबर में ये पूछा जाता है। अब देख लेते हैं फॉर्म आप फिल कब करेंगे, तो 19 नवंबर यानी कल की डेट से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब तक करेंगे तो 10 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 11:50 पर, यानी रात 11:50 पर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे सीटेट वगैरह में होता है कि 11:59 तक वो लोग बोलते हैं, आमतौर से 11:59 तक रहता है सभी फॉर्म, लेकिन ये लोग 11:50 पीएम तक बोलते हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और कब तक लास्ट डेट है इसकी, तो एकदम लास्ट सबमिशन यानी फीस वगैरह कटवाने के लिए अगर नहीं कटी हुई है तो 11 दिसंबर तक आप लास्ट कटवा सकते हैं। उसके बाद करेक्शन जो डेट खुलती है तो वो क्या होती है कि आपकी कोई चीज़ गलत हो गई हो, बाय चांस आपने नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, तो आप 12 से 13 दिसंबर तक करेक्शन विंडो खुली रहती है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। 12-13 दिसंबर के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर ये बताया जाएगा आपको। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फ्रॉम एनटीए वेबसाइट ये भी आपको बताया जाएगा जल्दी, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बता दिया जाता है आपको। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक होगा। यानी कई सब्जेक्ट रहते हैं तो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में आपका पेपर रखा जाता है। होगा ये। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो फिर जान लीजिए 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा और सेंटर डेट ऑफ शिफ्ट ये भी बताया जाएगा आपको उस पर एडमिट कार्ड पर ही। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की अनाउंस की जाएगी और फीस वगैरह देख लेते हैं कि फीस क्या है। तो फीस है जनरल के लिए 1150 रुपया, अगर ओबीसी, ईवीएस और एनसीएल वगैरह वालों के लिए तो फिर वो 600 रुपया रहेगी और फिर थर्ड पार्टी जो है वो 325 रुपया रहेगी। ठीक है? तो हमने क्या-क्या देखा? आप आज से फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 19 नवंबर से फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब तक फिल कर सकते हैं, तो 10 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम 1 जनवरी को होगा। फीस कितनी लगने वाली है? अगर जनरल में है तो 1150 लगेगी, ईवीएस वगैरह में है या फिर ओबीसी वगैरह में तो 600 रुपया और अगर कोई एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड हैं, तो फिर वो 325 रुपया लगेगी आपकी। अब और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो कैंडिडेट आर नॉट अलाउड फिल मोर देन वन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन से ज्यादा आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक एप्लीकेशन में ही तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी पीएचडी के लिए, नेट के लिए और जेआरएफ के लिए, ये तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जेआरएफ की सीटें देख लेते हैं। जैसे इसमें कोई वो नहीं रहता, इसमें मेरिट बनती है। जैसे जेआरएफ वाले
ये अलग से कुछ होता नहीं है। जेआरएफ में क्या होता है, जैसे 100 सीट है, 100 सीट है, तो जेआरएफ की क्या कर दी जाएगी, जेआरएफ के लिए कट ऑफ 15 सीट कर दी जाएगी, है ना। 15 सीट जो सबसे हाईएस्ट रहेंगे और जिनकी एज 30 से कम होगी, वो लोगों को जेआरएफ दे दिया जाएगा। अब जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप 5 सालों के लिए मिलती है, कि आप अपना रिसर्च करेंगे उसके लिए 5 सालों के लिए स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 45,000 यानी 45,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप हर महीने दी जाती है, जो जेआरएफ निकाल लेती है। ठीक है, जेआरएफ के लिए अलग फॉर्म फिल नहीं करना है, नेट पीएचडी के लिए अलग फॉर्म फिल नहीं करना है, और सब एक एक ही फॉर्म में हो जाएगा। उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो बच्चे उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उर्दू नेट के लिए यानी उर्दू की तैयारी करने के लिए, कि उर्दू की तैयारी कहाँ से करें। तो ये जान लीजिए कि उर्दू की तैयारी अभी उरूज उर्दू की जानिब से शुरू नहीं की गई है, और इसका सिलेबस भी हमने डिस्कस अभी नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। उसके बाद जिस तरीके से बच्चे रहेंगे, क्योंकि इधर उरूज उर्दू यूट्यूब चैनल पर नेट जेआरएफ के बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेट जेआरएफ की तैयारी आपको उरूज उर्दू की जानिब से कराई जाए, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर हमारा मोबाइल नंबर है 8604609069। आप इस नंबर पर आप अपनी राय पेश कर सकते हैं कि कब से शुरू कराई जाए तैयारी, या कितने लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं नेट जेआरएफ की। और सिलेबस अगर डिस्कशन करना चाहते हैं आप, कि हम डिस्कस करें सिलेबस को, तो वो भी बता दीजिए, आपको सिलेबस भी डिस्कस कर दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ उर्दू वालों के लिए है, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस डिस्कस नहीं कर सकते, या उनका बैच नहीं लाया जा सकता। और जो उर्दू की जानिब से सिर्फ उर्दू वालों के लिए ये बैच फ्री में हो सकता है लाया जाए, लेकिन तब लाया जाएगा जब यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी उरूज उर्दू के नेट वाले बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, तब उसका फ्री बैच लाया जाएगा, क्योंकि उसमें मेहनत पड़ेगी, और मेहनत अगर बच्चे होंगे, यानी पढ़ने वाले होंगे, तभी तो मेहनत करना भी अच्छा लगता है। तो अगर बहुत लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं यूजीसी नेट के, तो जल्द से जल्द इसको शुरू कर दिया जाएगा, वरना फिर सिलेबस ही डिस्कस करके छोड़ देंगे। बाकी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा किस बुक से आपको तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, कंप्लीट बता देंगे, आप परेशान मत होइए। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके लिए सब एक बैच लेकर आया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, यूट्यूब पर ही कराया जाएगा आपको। अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर सिलेबस डिस्कस करके आपको बुक का नेम बता दिया जाएगा, किताब का नाम बता दिया जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।